में भी देखा है घरों में, जैसे पहली रोटी बनी तो गाय के लिए निकाल दी जाती, पहली नहीं दी जाएगी, पहली रोटी गाय के लिए, और फिर जो एक दूसरी रोटी बनी तो उसे कौवा चिड़ियों के लिए छत में फेंका जाता था। फिर जो रोटियां बनी ठाकुर को भोग लगा करके अन्य जीव जो अपने परिवार के जन उनका भरण पोषण, ये तो नियम होना ही चाहिए। जो गृहस्थ इन लोगों को हिस्सा नहीं देता उसका गृहस्थ धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार करना, संत सेवा करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालना, क्योंकि पाप भी होते हैं। गृहस्थ में अन्न कमाने के समय बहुत से लाखों जीव मरते हैं, लाखों जीव मरते हैं। हाँ, फावड़ा मारो कितने जीव कट जाते हैं जब खेती किसानी में देखने को मिलता है, तो वो सब निष्पाप हो जाता है जब अतिथि सेवा, बलिवैश्य देवादि अन्य पक्षियों की सेवा। तो महाराज जब किसी के यहाँ कोई संत पधारे, अतिथि पधारे, तो एक आसन बैठने के लिए और जल पीने के लिए और मधुर वाणी, इतना तो सबके घर में होता है। बैठिए बिराजी, आप जल पिएंगे, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। अब इसके बाद भोजन मांगता है तो भोजन दे देते हैं। अब कोई कहता मुझे अर्थ चाहिए, मुझे ये करना है वो कर, इसमें आप स्वतंत्र हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम आपकी ये सेवा नहीं कर, आप भोजन पाना चाहिए नहीं पधारिए, इसमें कोई आपका अपराध नहीं, कोई अपमान। दूसरी बात, अगर कोई संत महात्मा अतिथि आते हैं, आपको संशय है कि पता नहीं, मन में आ गया कि, तो दरवाजा मत खोलिए। हाँ महाराज प्रणाम, राधे श्याम, आप जल पिएंगे, आपकी क्या आज्ञा है? हम असमर्थ हैं, हमारे घर में कोई है नहीं, इसलिए अभी खोल नहीं सकते और हम ये दे नहीं पाएंगे, राधे श्याम। दबकाने की, अनादर करने की, या आप अंदर हैं ना बोलने की, ऐसी आपके दरवाजे पे आए, हाँ राधे राधे, कैसे आगमन हुआ, हम ये चाहिए नहीं, ऐसा नहीं, हम आपको 2 रोटी दे सकते हैं, वो भी बाहर से दे सकते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं। ऐसा साफ बिल्कुल पवित्र व्यवहार होना चाहिए, पर अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। चल भग भिखारी, ऐसा नहीं। ना जाने किस भेष में भगवान तुम्हें कृतार्थ करने के लिए आए, पर हम ये नहीं कहते कि आप दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि समय है, छल कपट का भी राज्य है, तो आप सावधान होते हुए अतिथि सेवा करें। जो अपने घर आए हुए किसी साधु को या अतिथि को रोष भरी दृष्टि से देखता है, आ गया ऐसे रोष भरी दृष्टि से देखता है, उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। मृदु वचन बोले, नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं, या हमारे अंदर प्रेरणा नहीं हो रही, हम नहीं दे सकते आपको, आप पधारिए, बस मृदु वचन। इसके बाद वो कुछ बोलता रहे, आपसे कोई मतलब नहीं, तो प्यार से व्यवहार करते हुए उसको विदा किया जाए, अतिथि धर्म है। अतिथि को देख करके जो उठकर खड़ा हो जाता है और प्रीति की वाणी बोलता हुआ आदर सत्कार करता है, तो धर्म उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आने देता। ध्यान रखना, उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है, ना तो किसी देवता को अर्पित करता है, ना प्रभु को भोग लगाता है, ना अतिथि को, तो वो विधि पूर्वक हिंसा करने वाले को जो गति मिलती वही उसको गति मिलती है। जो अतिथि सेवन करके गौ का ग्रास निकाल कर कौए कुत्ते के लिए अन्न, उसे विघस कहते हैं, वो अमृत के समान भोजन हो जाता है। अतिथि को नेत्र भरी दृष्टि से देखना, मन में प्रसन्नता आना, मधुकर वचन मतलब प्रिय वचन बोलना, और यदि वो सम्माननीय है तो पीछे पीछे 4 कदम चल जाना। ये बहुत, जैसे गुरुजन आए और वो जा रहे हैं तो आपको दरवाजे से निकलकर कुछ कदम उनके साथ जाना, फिर उनके चरण धूल माथे पे रख के वापस चले आओ। इस प्रकार से उसे